अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शाम में मेंबर के पास सुल्तान का खाना रखा हुआ होता है, मगर भूखे प्यासे सुल्तान मेंबर पर रंग करते ही चले जाते हैं। इसी लम्हे बोरो उनके पास आता है और कहता है, भाईजान मैं बेअदबी नहीं करना चाहता, लेकिन आप कब तक ऐसे रहेंगे? आपने कई दिनों से खाना नहीं खाया। तो सुल्तान कहते हैं, जिंदा रहने के लिए थोड़ा खाना काफी होता है, अहम यह है कि इंसान उम्मीद ना खो दे। तो बोरो पूछता है, भाईजान क्या आपकी ये हालत उम्मीद वाली हालत है? आप ज्यादा मायूस और नाराज लग रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, लेकिन बात करना अब मुफीद नहीं है। तो बोरो पूछता है, अच्छा तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? आप जिस तरह थे वैसे कब वापस आएंगे? तो सुल्तान कहते हैं, कोई वापसी नहीं है बोरो, ये दुनिया का कानून है, जो लिखा है वही होगा। तो बोरो कहता है, महीने गुजर गए और कुछ नहीं हुआ। सरदारों और शहजादों के अजाइम कमजोर हो गए हैं और वो आपको अपने दरमियान देखना चाहते हैं, लेकिन आप उनके दरमियान नहीं हैं। तो सुल्तान कहते हैं, हर कोई अपने दिल में अज़म तलाश करे, जो दूसरों से मदद की तवक्को रखता है वो मायूस हो जाता है, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मेरा आज़म और उम्मीद अब भी मजबूत है। अल्लाह का शुक्र है, बस थोड़ा सा बचा है और मैं अपना काम मुकम्मल कर लूंगा। तो बोरो पूछता है, भाई इसे खत्म करने के बाद क्या होगा? क्या ये मेंबर सब कुछ हासिल कर लेगा? तो सुल्तान कहते हैं, चांदी और सोने को मन पत्थर से जांचा जाता है और उनकी पाकीज़गी मालूम करते हैं, और ये मेंबर मेरे लिए मन पत्थर है। अनकरीब ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस मकसद के साथ कौन पाक दिल के साथ जुड़ा है। उधर खाली तख्त को देखते हुए काजी फाजल गोकबोरो से कहते हैं, हम ऐसे अजीब दौर से गुजर रहे हैं, हमारे सरों पर सुल्तान है लेकिन तख्त खाली है। तो गोकबोरू कहता है, मेंबर एक बहाना है, बढ़ाई खाना हमारे सुल्तान की तन्हाई की रिहाइशगाह बन गई है। तो कराकोश कहता है, ये तन्हाई का वक्त नहीं है गोकबोरू, हम खतरे के दहाने पर हैं, हज के काफिले पहले ही गुजरना शुरू हो गए हैं। तो गोकबोरू कहता है, मैं अब भी कबूल नहीं कर सकता कि हमने शुभ किला हवाले कर दिया है। हज के रास्ते की शहराग पर कुफ्फार आबाद है, ये नाकाबिले यकीन है, हमें कुछ करना चाहिए काजी फाजल। अगर सुल्तान नहीं करते तो आपको उनके नायब के तौर पर काम करना चाहिए। तो काजी फाजल कहते हैं, हम सिपाहियों का एक दस्ता भेजेंगे, कम अज कम शोबक से गुजरने के बाद काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी उन पर आयद होगी, और उन्हें अगर शोबक में कोई खतरा महसूस हुआ तो वो अपनी तलवारें खींचते हुए कोई आर महसूस नहीं करेंगे। यह सुनते साथ ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर चातलून अपनी उंगलियों के दरमियान खंजर मारते हुए कहता है, यह है एथरस और यह है गोकबोरू, ये करातेगन, ये बोरो और ये सलाहुद्दीन। इसी लम्हे हिनोक वहां पे आता है और ये मंजर देखकर पूछता है, कौन क्या आप ठीक है? तो चातलून पूछता है, क्या तुमने मेरा काम किया है? तो हिनोक कहता है, मैंने आपकी दरख्वास्त करदा आदमियों को जमा कर दिया है। कौन? कैरक से हमारी अमानता फौज और अमन के दुश्मन सलीबी फौजी, डाकुओं के ग्रोह जो पैसों की खातर किसी को भी मार सकते हैं, सब आपके जेर हुक्म है। यह सुनकर चातलून कहता है, शाबाश हिनोक शाबाश, मैं इन लोगों से थक गया हूँ जो तख्त पर बैठे हैं, और उनकी फजूल बातों से, जिसे वो सियासत कहते हैं, जिसे वो अमन कहते हैं, ये सब बकवास है। या तो मुसलमान हमें मारेंगे या हम उन्हें मारेंगे, और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो हिनोक पूछता है, आपका मंसूबा क्या है? बालन ने हज के रास्ते पर अपने हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए हैं। तो चातलून कहता है, हम इसलिए हज के काफिले का रास्ता तब्दील करेंगे। देखो हिनोक, हर रेवड़ का एक सरबराह होता है, एक रहनुमा तलाश करो जो हज के रास्ते को अच्छी तरह जानता हो, और साथ ही में अपने आदमी उनमें शामिल कर दो, उन्हें मदद फराहम करने में कोई कुताही ना करना। यह सुनते साथ ही हिनोक चला जाता है। उधर कमांडर लाडगाय के पास जाकर कहता है, रोम से आने वाली फौज 2 दिन में कुदस पहुंच जाएगी। तो लाडगाय कहता है, इस खुशखबरी को कोई मानी देने के लिए हमें चातलून को कम से कम 2 दिन अपनी निगरानी में रखना चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो अब क्या और कहाँ करेगा। अपने साथ बहुत से आदमी लो, चातलून उसके तमाम सिपाहियों और उन सब पर नजर रखो जो उसे सलाम करते हैं। अगर कोई चातलून ऐसा काम करने का इरादा रखता है जिससे अमन खराब हो तो उसकी सांसें काट दो। यह सुनते साथ ही कमांडर चला जाता है और लाडगाय कहता है, तो मुख्तसर दिन या 2 दिन जो कभी खत्म नहीं होंगे। उधर एक शख्स मेंबर पर आयात लिख देता है और फिर सुल्तान के पास आता है। तो सुल्तान उससे कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने जो मुकद्दस आयत कुंदा की है इंशाल्लाह हर उस शख्स की रूह में दाखिल हो जाएगी जो इसे पढ़ेगा। तो वो शख्स कहता है, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ कि आपने इस मेंबर पर कितनी कोशिशें की हैं, अगरचा हमने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन मैं इस काम से आपकी नीयत समझ गया। खुदा आपको अपने रास्ते में बरकत दे। तो सुल्तान कहते हैं, माहरीन ने क्या फरमाया, अगर समझें तो दूर करीब है और अगर ना समझें तो करीब दूर है। इसी लम्हे काजी फाजल वहां पे आते हैं और वो शख्स चला जाता है। काजी फाजल कहते हैं, मेरे सुल्तान, अल्लाह हमें आपसे कभी दूर ना करे, लेकिन इंसान अपने करीबी लोगों से शिकायत करता है। तो सुल्तान कहते हैं, यकीनन, लेकिन हर चीज की एक जगह है। दोस्त का अपने आप को अपने दोस्त को हथियार डालना भी है, और मैं हमेशा अल्लाह से यही उम्मीद रखता हूँ। तो काजी फाजल कहते हैं, जिस दिन मैंने मिस्र में आपकी बैत की वो मेरे मुकम्मल हथियार डालने का दिन था, मैं उम्र भर आपका खादम रहूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, हाथ से काम करना इस काम की बुनियाद है, हम सब कुरान पाक के खादम हैं। काजी फाजल मेंबर पर लिखी हुई आयत को देखकर पढ़ते हैं जिसका तर्जुमा यह है, और तुम हिम्मत न हारो और गम न खाओ, अगर तुम ईमान वाले हो तो तुम ही गालिब आओगे। और फिर सुल्तान कहते हैं, आयत करीमा ने सब कुछ वाजे कर दिया है। तो काजी फाजल कहते हैं, हम मानते हैं और इत्तेफाक करते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, अगर आप फिर से
से वही बात कहने आए हैं तो फाजिल अपनी सांसें जाया न करो। यह सुनकर काजी फाजिल कहते हैं, सुल्तान, इत्तेहाद खुद को दूसरे के साथ एक साथ देखने में कायम होता है। हमारे भाई इस रास्ते से भटक रहे हैं जिस पर हम चल रहे हैं। इन हालात में हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा और हत्ता कि हम इसके लिए बहुत देर कर चुके हैं। तो सुल्तान कहते हैं, क्या हमें देर हो गई है? क्या आपको कुदस की फतह की तारीख बताई गई है? मैंने बारहा कहा है कि हमें इसमें तौहीद के झंडे तले दाखिल होना चाहिए। तो काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैं आपकी नीयत और मकसद को समझता हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये उम्मत आखिरी बार कब मुत्तहिद हुई थी? तो सुल्तान कहते हैं, मैं भी अपने आप से यही सवाल करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ बस ये जुदाई बहुत देर चली। तो काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान, मत रोके, अब हरकत करें ताकि काले और सफेद में फर्क वाजे हो जाए, क्योंकि जब आप यहाँ तौहीद के झंडे की हिफाजत कर रहे हैं तो आपके पीछे आने वाले रोज बरोज कम होते जा रहे हैं। तो सुल्तान कहते हैं, रहने वाले मेरे लिए काफी है। मैं अब मफलूज बेबस उम्मत के साथ आर्जी फतह की उम्मीद नहीं रखता। कीमत कुछ भी हो, मैं उस रास्ते पर चलूंगा जिस पर मुझे यकीन है। उधर हिनोक एक शख्स को लेकर चातलियों के पास आता है। चातलियों उससे पूछता है, क्या तुम हज काफिले का रास्ता जानते हो? तो वो शख्स कहता है, जी हाँ, अपने हाथ की तरह। तो चातलियों उससे कहता है, आला, तो फिर तुम उस काफिले को उस जगह पर लेकर जाओगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तो वो शख्स परेशान हो जाता है। चातलियों उससे कहता है, तुम हैरान क्यों लग रहे हो? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? तो वो शख्स कहता है, जनाब, मैं काफिले की हकीकी रहनुमा की जगह कैसे ले सकता हूँ? तो हिनोक कहता है, मैंने उसे देखा है और वो खुशी खुशी अपनी जगह किसी और के लिए छोड़ देगा, बस उसे थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। और फिर चातलियों सोने के सिक्कों की थैली उसकी जानब फेंकते हुए कहता है, ये लो भाई हिम्मत, ये उसे दो और उसकी जगह ले लो। और फिर एक और थैली देते हुए कहता है, और ये तुम्हारे लिए, अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हें इससे भी ज्यादा कुछ मिलेगा। तो वो शख्स कहता है, समझे, हो गया। और फिर चातलियों मजीद कहता है, लेकिन अगर तुम नाकाम होते हो तो पहले मैं तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों को मारूंगा और उसके बाद बदतरीन तरीके से तुम्हें भी मार दूंगा। यह सुनते साथ ही वो शख्स चला जाता है और फिर चातलियों भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। इधर काजी फाजिल सुल्तान से कहते हैं, मेरे सुल्तान, मैं अपने लिए नहीं बोलता, मैं कभी भी अमन की खिलाफ वर्जी का सबब नहीं बनना चाहता, लेकिन लाड़गाए बाज नहीं आता और वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तैयारियों को जारी रखे हुए है। ये सुनकर फौजी रहनुमा फौरी तौर पर पूछते हैं कि हम हरकत क्यों नहीं करते, गोया साहब बंधे हुए रह गए हैं। तो सुल्तान कहते हैं, एक मुसलमान फौजी को हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो बहाने और बात करने की बजाय मेरा हुक्म मानते तो वो ऐसे ना रहते। काजी फाजिल कुछ कहने लगते हैं तो सुल्तान अपने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा देते हैं और फिर काम करते हुए कहते हैं, मैं इस मौजू पर सांसें खत्म कर चुका हूँ और मैं मजीद आगे नहीं जा सकता। अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ और नहीं है तो आप जा सकते हैं। तो काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान, जब तक आप मुझसे दस्तबरदार नहीं होंगे मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आपके नायब के तौर पर मैं आपकी वसत और आपके ख्यालात की वसत को नहीं समझ सकता और मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल है मेरे सुल्तान, लेकिन अगर मैं आप पर बोझ हूँ तो मैं अपने फर्ज से बर्खास्तगी चाहता हूँ। ये सुनते साथ ही सुल्तान काम करते करते रुक जाते हैं, काजी फाजिल को देखते हैं और फिर काम में लग जाते हैं। ये देखते हुए काजी फाजिल वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सुल्तान एक बार फिर सोच में गुम हो जाते हैं। दूसरी जानब शोबे किले में मार्कोस बालन के पास आता है और उससे कहता है, मुसलमान हाजियों का काफिला हमारी सरजमीन में दाखिल होने वाला है मेरे कौंत। तो बालन पूछता है, हिफाजती इकदाम कैसे हैं? तो मार्कोस कहता है, हम उन पर उस वक्त तक नजर रखेंगे जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर हमारे इलाके को अबूर न कर ले। हमारे इल्म में लाए बगैर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो बालन कहता है, ठीक है, चलो हम भी चलते हैं, मैं उनके सफर में उनका साथ देना चाहता हूँ। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों भी आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं मस्जिदुल अक्सा के लिए तैयार किया गया मेंबर महल के सहन में रखा हुआ होता है और फिर सुल्तान एथरस से कहते हैं, सबको जमा करो। यह सुनते साथ ही एथरस चले जाते हैं और फिर बोरो पूछता है, भाई क्या बात है, हम मेंबर को यहाँ पर क्यों लाए हैं? तो सुल्तान कहते हैं, आप लोग देखेंगे और आपको समझ आ जाएगी। दूसरी जानब हम देखते हैं कि वैशी चातलियन अपने सिपाहियों के साथ एक जगह पर तैयार खड़ा होता है और वो सब काफिले के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। चातलियन गुस्से से कहता है, हम आज उन्हें खत्म कर देंगे। मैं आज इस सरजमीन को मुसलमानों के खून से सैराब करूंगा और सलाहुद्दीन, कैरक और मैला की जानों की कीमत हुज्जाज की जानों से अदा करेगा। इधर शाम में सुल्तान को देखते हुए कारतगन आहिस्तगी से बोरो से कहता है, ए बोरो, क्या तुम्हें सुल्तान की हालत कुछ अजीब नहीं लगती? तो बोरो कहता है, तुम ठीक कहते हो, मैंने इन्हें इससे पहले इस तरह कभी नहीं देखा। और फिर मेंबर को देखते हुए सुल्तान कहते हैं, मेरे सुल्तान, मेरे बाबा और मेरे रहनुमा, अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ मैं आपकी मर्जी को पूरा करूंगा बहुत जल्द। इसी लम्हे एथरस बाकी साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं और वो सब भी मेंबर को देखने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।